रे भरे खेतों के बीच बसा शिवपुर गांव अपनी सादगी और अपनापन के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन आज पुराने बस स्टैंड पर कुछ नया होने वाला था। एक चमचमाता ठेला सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आदित्य स्पेशल चिकन फ्राइड राइस। ठेले के पीछे खड़ा था आदित्य। शहर के बड़े होटल में सालों तक शेफ रहने के बाद वह एक सपना लेकर अपने गांव लौटा था, अपनी मेहनत से लोगों का दिल जीतने का सपना। सुबह से उसने बड़े प्यार से चिकन फ्राइड राइस तैयार किया था। हर बस के रुकने पर उसकी नजर सड़क की तरफ उठ जाती। उसे उम्मीद थी कि पहला ग्राहक अब आएगा, लेकिन हर आने वाला बोर्ड पढ़ता, एक नजर ठेले पर डालता और आगे बढ़ जाता। अरे भाई, ये फ्राइड राइस क्या होता है? लगता है शहर वालों का कोई महंगा खाना है। दाल चावल और देसी चिकन चलता है, ये नहीं। आदित्य उनकी बातें सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी छिप नहीं सकी। उसने कड़ाही को धीरे से चलाया और मन ही मन खुद से कहा, एक दिन यही लोग मेरे हाथ के खाने की तारीफ करेंगे। दोपहर कब शाम में बदल गई, आदित्य को पता ही नहीं चला। लेकिन उसकी कड़ाही अब भी लगभग वैसी ही भरी हुई थी। एक भी प्लेट नहीं बिकी थी। तभी उसकी पत्नी काव्या हाथ में टिफिन लेकर ठेले पर पहुंची। उसने आदित्य का उतरा हुआ चेहरा देखा और सब समझ गई। क्या बात है, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया? नहीं, लोग आते हैं, बोर्ड पढ़ते हैं, फिर बिना कुछ बोले चले जाते हैं। लेकिन शहर में तो आपके हाथ के खाने की लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। शहर और गांव में बहुत फर्क होता है काव्या। वहाँ लोग नया स्वाद ढूंढते हैं, यहाँ लोग अपने पुराने स्वाद से ही खुश हैं। लेकिन कोई न कोई तो एक दिन जरूर चखेगा। उम्मीद तो मुझे भी है, लेकिन माँ की दवाइयाँ उधार में चल रही हैं। घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अगर यही हाल रहा तो पता नहीं ये ठेला कितने दिन और चला पाऊंगा। सिर्फ 4 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी हार मानना आपके जैसा मेहनती इंसान शोभा नहीं देता। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है, बस थोड़ा सब्र रखिए। इतने में गांव के 2 युवक वहां आकर रुक गए। उन्होंने ठेले की तरफ देखा और धीरे धीरे हंसने लगे। देखा, सुबह से ठेला लगा है लेकिन एक भी ग्राहक नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, गांव में ये शहर वाला खाना नहीं बिकेगा। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। आदित्य ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नीचे देखने लगा। काव्या की आंखों में भी नमी उतर आई। वो जानती थी आदित्य को लोगों की बातों से ज्यादा अपने टूटते सपनों का दर्द सता रहा था। मैं घर जाकर माँ को खाना दे देती हूँ, आप हिम्मत मत हारिए। मैं जानती हूँ एक दिन यही लोग आपके ठेले के सामने लाइन लगाएंगे। रात के 9 बज चुके थे। पूरा बस स्टैंड सुनसान हो चुका था। आदित्य अपना ठेला समेट ही रहा था कि तभी अंधेरे से एक बुजुर्ग की परछाई उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। हाथ में लकड़ी की लाठी, चेहरे पर सुकून और आंखों में वर्षों का अनुभव। यही मुलाकात आदित्य की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उनका नाम था करीम बाबा। गांव में हर कोई उनकी इज्जत करता था। कहा जाता था कि कभी शहर के सबसे मशहूर शाही रसोई घर में वही मुख्य बावर्ची हुआ करते थे। नमस्ते बाबा, आइए बैठिए। बेटा, सुबह से देख रहा हूँ, तुम खाना तो दिल से बना रहे हो, लेकिन ग्राहक फिर भी नहीं आ रहे। यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है बाबा। शहर में लोग मेरे हाथ के खाने के दीवाने थे, लेकिन यहाँ कोई चखना तक नहीं चाहता। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर कमी कहाँ है। कमी तुम्हारे हाथों में नहीं, तरीके में है। मैं समझा नहीं। तुम गांव वालों को शहर का स्वाद खिला रहे हो, जबकि उन्हें अपने गांव की खुशबू चाहिए। याद रखो बेटा, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो यादें भी जगाता है। जिस खाने में अपनी मिट्टी की महक हो, उसे लोग कभी नहीं भूलते। तो मुझे क्या करना चाहिए बाबा? कल सुबह मेरे घर आना। मैं तुम्हें ऐसा देसी मसाला दूंगा जो तुम्हारे फ्राइड राइस को सबसे अलग बना देगा। लेकिन याद रखना, मसाला सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, उसे बनाने वाले की नीयत भी साफ होनी चाहिए। क्या सच में इतना फर्क पड़ जाएगा? जब खुशबू दिल तक पहुंचती है तो ग्राहक खुद चल कर आते हैं। और तुम्हारे हाथों में हुनर की कोई कमी नहीं है, बस उसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। उस रात आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, जब खुशबू दिल तक पहुंचती है तो ग्राहक खुद चल कर आते हैं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी किस्मत सचमुच बदलने वाली थी। अगली सुबह
सूरज की पहली किरण के साथ ही आदित्य करीम बाबा के घर पहुंच गया। बाबा जैसे मानो उसी का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक छोटी सी सूती पोटली थी जिससे गजब की देसी खुशबू आ रही थी। आ गए बेटा। लो, इसमें 12 तरह के देसी मसाले और जंगल की खास जड़ी बूटियां हैं। लेकिन याद रखना, इसे तभी डालना जब चिकन पूरी तरह पक जाए। 1 चम्मच से ज्यादा कभी मत डालना। बाबा, इसकी खुशबू तो अभी से कमाल की है। इसकी कीमत कितनी दूं? हुनर और दुआओं की कोई कीमत नहीं होती बेटा। बस एक वादा करो, जब कभी कोई भूखा तुम्हारे ठेले पर आए, उसे खाली हाथ मत लौटाना। मैं वादा करता हूं बाबा, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। उसने बाबा की बताई हर बात ध्यान से अपनानी शुरू कर दी। चावल उबलते समय उसने उनमें थोड़ा सा देसी घी डाला और साथ ही एक खुशबूदार तेज पत्ता। कुछ ही पलों में पूरे बस स्टैंड पर एक अलग ही महक फैलने लगी। तभी काव्या भी सब्जियां लेकर ठेले पर पहुंची। जैसे ही उसने हवा में घुली खुशबू महसूस की, वो हैरान रह गई। आज तो चावलों की खुशबू ही बिल्कुल अलग लग रही है। क्या आपने कुछ नया किया है? हाँ, आज सिर्फ खाना नहीं, उम्मीद भी पक रही है। अब चिकन तैयार हो चुका था। आदित्य ने गहरी सांस ली और करीम बाबा की दी हुई पोटली खोली। अगले ही पल ऐसी लाजवाब खुशबू हवा में घुली कि बस स्टैंड पर चलते लोग अचानक रुक गए। बस से उतरते मुसाफिर इधर उधर देखने लगे, अनजाने में उसी खुशबू की दिशा में बढ़ने लगे। आदित्य, देखिए, लोग खुद हमारी तरफ आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों में आदित्य के ठेले के सामने लोगों की छोटी सी भीड़ लग गई। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर इतनी लाजवाब खुशबू आ कहां से रही है? तभी भीड़ में से वही 2 युवक आगे आए जो कल उसका मजाक उड़ाकर गए थे। अरे भाई, आज क्या बना रहे हो? कल तो ऐसी खुशबू बिल्कुल नहीं थी। सच बताना, कहीं शहर से कोई नया मसाला तो नहीं ले आए? मसाला नया नहीं, बस तरीका नया है। एक प्लेट खाकर देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। चलो, आज किस्मत आजमा ही लेते हैं। जल्दी एक प्लेट लगा दो। दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, फिर अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो कमाल है। इतना जबरदस्त स्वाद मैंने आज तक कहीं नहीं खाया। चिकन इतना नरम और हर दाने में गजब की खुशबू। भाई, एक प्लेट और पैक कर दो, घर वाले भी खाएंगे। अगर इन्हें इतना पसंद आया है तो हमारे लिए भी एक प्लेट बनाओ। मेरे लिए भी एक पैक कर देना, बच्चों को भी खिलाऊंगी। आदित्य के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। काव्या जल्दी जल्दी प्लेटें लगाने लगी और आदित्य बिना रुके कढ़ाई चलाने लगा। हर प्लेट के साथ लोगों के चेहरे पर मुस्कान और तारीफ बढ़ती जा रही थी। वाह भाई, ऐसा स्वाद तो पहली बार चखा है। कल से मैं अपने दोस्तों को भी यहीं लेकर आऊंगा। मैंने कहा था ना, मेहनत नहीं जाती। आज लग रहा है हमारी किस्मत सच में बदलनी शुरू हो गई है। शाम होने से पहले ही आदित्य का पूरा चिकन, पूरा चावल और सारी सब्जियां खत्म हो चुकी थीं। जिस ठेले पर कल तक सन्नाटा था, आज वहां लोगों की भीड़ थी। लेकिन आदित्य को अभी नहीं पता था कि उसकी इस छोटी सी सफलता की खबर अब पूरे इलाके में फैलने वाली थी। अगले ही दिन बस स्टैंड का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोग बिना रुके निकल जाते थे, अब वहीं सुबह से भीड़ लगने लगी थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, आदित्य का स्पेशल चिकन फ्राइड राइस। भाई, 2 प्लेट जल्दी देना, कल खाया था, आज पूरे परिवार को लेकर आया हूँ। मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दो, खेत पर सब इंतजार कर रहे हैं। आदित्य बिना रुके कढ़ाई चला रहा था। काव्या तेजी से प्लेटें भर रही थी। दोनों के चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी थी। देखिए, कल तक हम ग्राहकों का इंतजार करते थे, आज ग्राहकों को हमारा इंतजार करना पड़ रहा है। बस भगवान ऐसे ही सबकी दुआ बनाए रखे। एक शाम भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। तभी गांव के सरपंच महेंद्र सिंह एक सजे धजे आदमी के साथ ठेले पर पहुंचे। उसे देखकर आसपास खड़े लोग भी चुप हो गए। आदित्य बेटा, जरा इधर आना, तुमसे कोई खास मिलने आया है। जी सरपंच जी, नमस्ते। ये हैं विक्रम मल्होत्रा जी। शहर के सबसे बड़े कैटरिंग कारोबारियों में इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ सुनी है। नमस्ते सर, मेरे छोटे से ठेले पर आपका स्वागत है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी शादी है, करीब 500 मेहमान आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ उस शादी में चिकन फ्राइड राइस
सिर्फ तुम बनाओ। आदित्य कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके हाथ अपने आप रुक गए। सर, मैं 500 लोगों का खाना? मैंने आज तक इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं बनाया। मुझे तुम्हारे अनुभव पर नहीं, तुम्हारे स्वाद पर भरोसा है। अगर ये शादी सफल रही तो शहर के बड़े बड़े होटल भी तुम्हारे लिए खुल सकते हैं। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। विक्रम मल्होत्रा अपना कार्ड देकर वहां से चले गए। क्या आदित्य इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएगा, या डर उसके सपनों को फिर से रोक देगा? यही फैसला करेगा उसकी जिंदगी का अगला अध्याय। ठेला बंद करने के बाद आदित्य और काव्या पास वाली बेंच पर बैठ गए। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। आप इतने परेशान क्यों हैं? ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। मौका बड़ा है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी। यहाँ एक बार में 20-30 प्लेट बनाना अलग बात है, और 500 लोगों का खाना। अगर स्वाद बिगड़ गया तो मेरी मेहनत भी खत्म। आप हमेशा स्वाद की चिंता करते हैं, इसीलिए आपके हाथ का खाना सबसे अलग बनता है। और फिर आप अकेले कहाँ हैं? मैं भी तो आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे की चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। इतनी छोटी सी बात से डर गए बेटा? अरे बाबा, आप इस समय? जब शागिर्द परेशान हो तो उस्ताद कैसे सो सकता है? सब सुन लिया मैंने। बाबा, अगर मुझसे गलती हो गई तो इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। गलती करने से मत डरो, कोशिश छोड़ देने से डरो। तुम्हें पता है, जब मैं शाही रसोई में था तब एक बार में 1000 लोगों का खाना बनता था। हम भी इंसान थे, कोई जादूगर नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि हमें अपने हुनर पर भरोसा था। लेकिन इतनी बड़ी कढ़ाई, इतनी मात्रा, सब कुछ अलग हो। और इसलिए कल से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें सिखाऊंगा कितने चावल में कितना मसाला, कितनी आंच पर कितना समय, और बड़ी कढ़ाई को कैसे संभालते हैं। सच बाबा, आप मेरी मदद करेंगे? तुम्हारी जीत मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। अब डरना बंद करो और तैयारी शुरू करो। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगले ही दिन आदित्य और काव्या ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। नई बड़ी कढ़ाइयां मंगवाई गईं, चावल की बोरियां पहुंची, ताजा चिकन आया, और करीम बाबा हर चीज को खुद ध्यान से देखते रहे। वे बार बार आदित्य को समझाते, याद रखना, बड़ी मात्रा में खाना बनाना ताकत का नहीं, धैर्य का काम। अगर धैर्य रखा तो स्वाद कभी नहीं बिगड़ेगा। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था, और आदित्य की जिंदगी अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देने के लिए तैयार थी। एक कोने में विशाल रसोई का इंतजाम किया गया था। आज की रात मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। डरिए मत, आपने मेहनत पूरी की है, स्वाद आपके हाथ में है, और दुआएं हमारे साथ हैं। याद रखो बेटा, आज तुम्हें सिर्फ खाना नहीं बनाना है, लोगों के दिल जीतने हैं। विशाल कढ़ाई में चिकन पकने लगा। मसालों की खुशबू धीरे धीरे पूरे पंडाल में फैलने लगी। फिर आदित्य ने करीम बाबा की दी हुई खास पोटली खोली। जैसे ही उसने मसाला कढ़ाई में डाला, खुशबू का ऐसा झोंका उठा कि पास से गुजरते मेहमान रुक गए। अरे वाह, ये कैसी शानदार खुशबू है। लगता है कोई खास व्यंजन बन रहा है। उधर पास की दूसरी स्टॉल पर खड़ा एक मशहूर हलवाई तिरछी नजर से आदित्य को देख रहा था। छोटे ठेले वाले को इतनी बड़ी शादी में बुला लिया है, देखते हैं स्वाद कब तक संभाल पाता है। आदित्य ने उसकी बात सुन ली, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूरी एकाग्रता से कढ़ाई चलाना जारी रखा। तभी विक्रम मल्होत्रा जल्दी से आदित्य के पास आए। आदित्य, दूल्हे के परिवार के खास मेहमान आ चुके हैं। सबसे पहले उन्हें तुम्हारा चिकन फ्राइड राइस परोसा जाएगा। आदित्य के हाथ एक पल को रुक गए। घबराओ मत, जैसे बस स्टैंड पर बनाते थे वैसे ही बनाओ, बस दिल से। उसने प्लेट को सावधानी से सजाया और खास मेहमानों के सामने पेश किया। एक वरिष्ठ मेहमान ने पहला निवाला मुंह में रखा। वाह, कमाल है। चिकन इतना नरम, चावल इतने खुशबूदार, और मसालों का स्वाद बिल्कुल अलग। ये तो किसी बड़े होटल से भी बेहतर है। ऐसा फ्राइड राइस मैंने पहले कभी नहीं खाया। इसमें देसी स्वाद की आत्मा है। मैंने कहा था ना, आदित्य के हाथ में जादू है। अब तो जैसे पूरे पंडाल में खबर फैल गई। लोग अपनी प्लेटें लेकर आदित्य की स्टॉल की तरफ आने लगे। आदित्य और काव्या बिना रुके काम करने लगे। करीम बाबा बीच बीच में आंच और मसाले की मात्रा पर नजर रखते रहे। रात गहराती गई, लेकिन आदित्य की कड़ाही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आधी रात तक
500 लोगों का सारा चिकन फ्राइड राइस खत्म हो चुका था। वही हलवाई जो पहले मजाक उड़ा रहा था अब चुपचाप आदित्य के पास आया। आज मान गया, स्वाद सच में लाजवाब है, मेहनत रंग लाई है। उस रात आदित्य ने सिर्फ 500 लोगों का खाना नहीं बनाया, उसने अपनी मेहनत, धैर्य और हुनर से सबका दिल जीत लिया। अगली सुबह आदित्य अपने ठेले पर पहुंचा ही था कि विक्रम मल्होत्रा मुस्कुराते हुए उसके पास आए। आदित्य, कल रात तुमने कमाल कर दिया। शहर के कई बड़े होटल मालिक तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वे चाहते हैं कि तुम उनके देसी फूड फेस्टिवल के मुख्य शेफ बनो। सच? ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत अब पूरे शहर में पहचान बनाएगी। वह तुरंत काव्या और करीम बाबा के पास पहुंचा। बाबा, अगर उस रात आपने मेरा हौसला ना बढ़ाया होता तो शायद मैं हार मान चुका होता। बेटा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, मंजिल तक तो तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और लगन ही तुम्हें लेकर गई है। देखा, सब्र और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। उस दिन आदित्य ने समझ लिया, नई सोच, सच्ची मेहनत और कभी हार न मानने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है। हुनर तभी चमकता है जब उसके साथ धैर्य, मेहनत और अपने लोगों का विश्वास जुड़ जाए।